हेलो गाइस। सो देखते हैं आज का मार्केट डेवलपमेंट और क्या अपॉर्चुनिटीज़ पॉसिबल थी। सो अभी सी यहाँ से जब प्राइस नीचे आई ये एक स्विंग लो था। ये स्विंग लो के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी थी सेलर्स के पास कि जो फॉलो थ्रू लाए यहाँ से। और ये पर्टिकुलर दिन देखते हैं तो ये पर्टिकुलर दिन में ये पर्टिकुलर पूरे दिन की लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर प्राइस नीचे आई थी। ओके, ये यहाँ पे फेल्ड ऑप्शन बोल सकते हैं ये पर्टिकुलर आईबी का ये दिन। और ये हुआ था ये पर्टिकुलर दिन के वैल्यू एरिया लो पे। ओके, तो ये वॉल्यूम प्रोफाइल या फिर मार्केट प्रोफाइल कुछ भी ले सकते हैं। एनीथिंग इज़ फाइन, देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस। ये टेल भी थी, बाइंग टेल। यहाँ से रिजेक्शन लेके प्राइस नीचे आई थी और यहाँ पे फिर से एक सेलिंग टेल बनाई थी। अभी उसके बाद ये एनोमलीज थी ये पर्टिकुलर दिन में जो कि रिपेयरेबल थी। रिपेयर होना बहुत ज़्यादा प्रोबेबल रहता है जब ही कोई एनोमलीज बनती है। ओके, स्मार्ट मनी ऑलवेज वांट्स टू रिपेयर द रैंडमनेस, रिपेयर द एनोमलीज प्रेजेंट इन द प्रोफाइल। अभी देखते हैं तो ये पर्टिकुलर दिन में सेलर्स बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, राइट। ये वैल्यू एरिया के अंदर प्राइस क्लोज हुई है, उसके बाद में फिर पीओसी के नीचे क्लोज हुई है। फिर ये पर्टिकुलर आईबी का देखते हैं तो अच्छा खासा रेंज एक्सटेंशन हुआ है। दैट मीन्स सेलर्स आर वेरी सीरियस। तो कोई भी क्लू यहाँ पे हमें मिल नहीं रहा कि कल के दिन जाके बायर्स कुछ डोमिनेंस दिखा सकते हैं। ओनली थिंग इज बायर्स कब डोमिनेंस दिखा सकते थे, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, अगर प्राइस इधर कहीं पे ओपन होती है वैल्यू एरिया हाई के अबोव या फिर हाफ बैक के ऊपर। ओके, तो उस केस में क्या होता है, ये पर्टिकुलर जो एनोमली है, ये पर्टिकुलर एनोमली तो वैसे क्लियर हो जाती है, राइट। यहाँ पे अगर प्राइस ओपन होती है, ये क्लोज है, ये ओपन है, और उसके बाद में प्राइस के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बचता ये पर्टिकुलर एनोमली क्लियर करने का। तो उसी एक केस में हो सकता था कि बायर्स डोमिनेंस दिखाएं, बिग गैप अप, ये जैसे ये गैप अप हुआ अच्छा खासा रेफरेंस के बाहर। या फिर दूसरी केस थी, यहाँ पे अगर ओपन होता तो शार्प रिजेक्शन, उसको अपसाइड चाहिए था, तब जाके फिर बायर्स का डोमिनेंस दिखता। अदरवाइज मैक्सिमम केस यही थी कि इधर कहीं पे अगर फ्लैट प्राइस ओपन होती है या फिर थोड़ी बहुत गैप डाउन ओपन होती है तो कहीं ऊपर के रेफरेंस पे रिजेक्शन लेके प्राइस फिर से फॉलो थ्रू दे। एक ही सपोर्टिंग फैक्टर था बायर्स के पास, ये पर्टिकुलर स्विंग लो। ओके, ये पर्टिकुलर स्विंग लो था और यहाँ पे अच्छा खासा डेवलपमेंट है। यहाँ पे ये ए बी पूरा लो हम लोग देख सकते हैं जो ये पर्टिकुलर दिन रिविजिट हो चुका था। तो यहाँ पे ऐसे कुछ वीक रेफरेंसेस बचे नहीं थे। एक वीक रेफरेंस अभी भी है लेकिन ये ए बी पूर लो से थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसे ये वीक लो देखते हैं हम लोग तो, राइट। सो ये हो गई दोनों साइड की रीडिंग्स। अभी प्राइस कहाँ पे ओपन होती है और क्या रिएक्शन दिखाती है ओपनिंग में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास दोनों ही केसेस थे, यहाँ पे अगर प्राइस ओपन होती है तो क्या होगा या फिर इधर ओपन होती है तो क्या होगा। अभी यहाँ पे ओपन हुई प्राइस। ओके, यहाँ पे ओपन होने के बाद प्राइस ने क्या किया, एक तो अगर बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं पर्टिकुलर ओपनिंग पे ही तो फिर बायर्स स्ट्रेट अवे प्राइस अप लेके जाते हैं। ये एक्चुअली एक शार्प रिजेक्शन था, यहाँ पे रिजेक्शन था और फिर प्राइस ऊपर ऊपर जाने लगी। बट जब भी प्राइस ऊपर ऊपर जा रही थी, सी विल सी ऑर्डर फ्लो, जब भी प्राइस ऊपर ऊपर जा रही थी हल्के हल्के, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब मोर देन वन के 3 ऑर्डर्स, आई थिंक 3 ऑर्डर्स आए थे मोर देन 1K के, जो कि लिमिट सेलिंग दर्शा रहे थे। 1 2 3, यस 3 का और एक है 4। ठीक है, तो ये बायर स्ट्रॉन्ग तो थे ऑब्वियसली। ओके, जो यहाँ से नीचे से है इन्होंने यहाँ पे वॉइड भी बनाया, मतलब नीचे साइड कोई बिजनेस नहीं है और फिर ये प्राइस ऊपर गई। ये बहुत ही शार्प रिजेक्शन था। जब प्राइस ऊपर जाने लगी प्राइस ने हमें यहाँ पे सेलिंग देना स्टार्ट किया। ये लिमिट सेलिंग है, ये तो ऑब्वियसली सेलिंग ही है। ये जब लिमिट सेलिंग आई तो प्राइस की मूवमेंट बहुत ज़्यादा रुक गई थी, यहाँ पे हॉल्ट हो गई थी प्राइस। और जब जब प्राइस ऊपर जाने का ट्राई कर रही थी वैसे वैसे लिमिट सेलिंग आ रही थी। अभी ऐसे लिमिट सेलिंग के आगे या तो एक तो बायर्स ने बहुत ज़्यादा प्राइस अपसाइड पुश कर देना चाहिए था, ऐसे मीन्स अगर इसको एग्रेसिव बाइंग मानते हैं और बायर्स अगर स्ट्रांग है तो। बट ये पूरा एग्रेशन लिमिट सेलर्स ने अब्सॉर्ब किया, इट इज़ ह्यूज एग्रेशन। 2.6K का ऑर्डर ये एक ही कैंडल में है, ये पर्टिकुलर 1.2 ये 900, मतलब यहाँ पे भी 2000 से ज़्यादा वॉल्यूम एक ही कैंडल में है। बट सी द फॉलो थ्रू, यहाँ पे ये ऑर्डर्स के बाद फॉलो थ्रू चाहिए था, कहीं भी फॉलो थ्रू नहीं है। ये कैंडल पे ट्राई किया, यहाँ पे फिर से लिमिट सेलर्स आए, नीचे से बायर्स ने थोड़ा बहुत पुश किया बट वो ज़्यादा नहीं कर पाए, ऊपर से फिर से लिमिट सेलर्स आए। दैट मीन्स ये पर्टिकुलर जोन, ये जोन, ये वाला जोन इधर 60, दिस वन, ये जोन है सेलिंग टेल का। ये पर्टिकुलर जहाँ से रिजेक्शन आया, ये पर्टिकुलर रिजेक्शन पे सी, ये यही पीरियड में थी प्राइस तब, यस, सेलिंग टेल का। तो ये पर्टिकुलर जोन में सी सेलिंग टेल है, एक तो पुराने रेफरेंसेस हैं, ये रेफरेंसेस है। उसके बाद में सेलिंग टेल है, सेलिंग टेल के पास आते आते प्राइस लिमिट सेलर्स दिखाने लगी और फिर यहाँ पे बायर जो है वो वीक होने लगे, ड्रेस्टिकली वीक होने लगे। दैट मीन्स ये क्लियर यहाँ पे था कि ये प्राइस अभी ज़्यादा अप नहीं जा सकती, प्राइस के नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है। वैसे अदर सिनेरियो में क्या रहता अगर हम लोग ऑर्डर फ्लो नहीं देखते तो, अगर यहाँ पे से कोई भी ये बड़ी कैंडल देख के बाय कर सकता है। ओके, यहाँ पे इतने टॉप पे नहीं करेगा तो एटलीस्ट पुल बैक के लिए रुकेगा, जो कि बाद में हुआ वो। बट फर्स्ट हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी एग्जैक्टली यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये बहुत अच्छी बाइंग है, तो यहाँ पे कोई भी बाइंग का ही सोचता। ओके, यहाँ पे भी ये बड़ा ऑर्डर है अच्छा खासा, ये इतने ऑर्डर्स में से, तो यहाँ पे पुल बैक पे ऑब्वियसली अदर सिनेरियो है। बट यहाँ पे भी कोई भी बाइंग का ही सोचता, ये इतनी बड़ी कैंडल के बाद ऐसे नीचे आएंगे,
प्राइस को लेके सेलर्स, दैट वाज नॉट दैट एक्सपेक्टेड। सो ये पर्टिकुलर जोन में सेलिंग ज़्यादा फेवरेबल थी। तो यहाँ पे पहले से ये जब डेवलपमेंट नहीं हुआ था, यहाँ पे पहले एक अपॉर्चुनिटी आई थी सेलिंग की 920 की कैंडल में। ये रनिंग कैंडल में ही एंट्री थी एक, बट ये कैंडल में एंट्री अभी सही भी बोल सकते हैं, नहीं भी बोल सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एंट्री थी। ये एंट्री ऐसी थी कि जिसके सामने ये पर्टिकुलर एग्रेसिव बायर खड़ा था, तो ये एंट्री फेल हुई थी। उसके बाद फिर दूसरी एंट्री आई। अभी यहाँ पे जब एंट्री आई तो यहाँ पे हमारे पास इनफ एविडेंस था कि लिमिट सेलर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है और बायर्स नहीं कुछ कर पा रहे, दे आर इनएफिशिएंट नो। सो ये पर्टिकुलर कैंडल में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही थी रनिंग कैंडल में, ओके, जो कि प्राइस को इधर तक के लेके आई। अभी ये कहाँ तक आई प्राइस से, ये भी डिसेंट मूव है, इट इज़ नॉट दैट स्मॉल मूव, ये भी डिसेंट ही मूव है। अभी यहाँ पे अगर देखते हैं तो इतने सारे बायर्स हैं और सेलर्स हैं बड़े बड़े, तो अगर इनको ब्रीच करती है प्राइस, ओके, हियर इन दिस केस सेलर्स, और यहाँ पे अगर क्लोजिंग आता है, यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरे जो बड़े ऑर्डर्स थे वो पूरे बड़े ऑर्डर्स अंडर वाटर आ गए बायर्स के, एंड सेलर्स वेर इन प्रॉफिट्स। सो इसलिए ये जब हमें डेवलपमेंट दिखा तब वी वर सर्चिंग फॉर फॉलो थ्रू, ओके, फॉलो थ्रू के लिए हम लोग देख रहे थे। ये यहाँ पे तो ऑब्वियसली ये टारगेट जब आया तो यहाँ पे कुछ आगे जा नहीं रही थी प्राइस। उसके बाद में जब कंटिन्यूएशन का ट्रेड देखने लगे तो फिर ये पर्टिकुलर कैंडल में हमें अपॉर्चुनिटी दिखी थी जिसकी वजह से प्राइस नीचे जा सकती थी। ये कैंडल तब बनी नहीं थी,